सुन रहे हैं मुझे अलसूफा वेलफेयर मरकज़ फॉर द ब्लाइंड के प्लेटफॉर्म से। और आज का दिन बड़ी एक्साइटमेंट से भरपूर होने जा रहा है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए कि जिनके लिए इस एप्रिसिएशन पार्टी का एहतमाम किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल, वो स्टूडेंट्स कि जिन्होंने इसी साल अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक और इंटरमीडिएट के ना सिर्फ एग्ज़ाम्स दिए बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर भी कर चुके हैं। तो ख़ास तौर पे उनके लिए अलसूफा वेलफेयर मरकज़ फॉर द ब्लाइंड की मैनेजमेंट ने एक एप्रिसिएशन पार्टी का एहतमाम किया है और उनको कुछ प्राइज़ भी दिए जाएंगे, उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। तो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलें, हम आगाज़ की तरफ बढ़ते हैं और मेरी तैयब रहमानी से गुजारिश है। ठहरो तैयब, बाद में आएगा। स्टूडेंट मौजूद हैं? मौजूद है। क्लैपिंग के लिए अपने भरपूर क्लैपिंग कीजिए। वैसे ये टेस्ट तो आप लोगों का मुसलसल जारी रहेगा क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे आज भरपूर आउटिंग करनी है क्योंकि आप लोगों के लिए तो पार्टी अरेंज की गई है। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तारीफ उसकी होनी चाहिए कि जिसने हमें तारीफ करने के काबिल बनाया। शुक्र है उस मालिक का, एहसान है उस मालिक का कि जिसने हमें इंसान बनाया। वो हमें जानवर बना देता तो उसे कौन पूछने वाला था। ना सिर्फ इंसान बनाया बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्मत में पैदा किया और फिर हमें सबसे आला इंसान बनाया। बावजूद इसके हम नाबीना थे लेकिन हमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मदारस तक पहुंचाया। ना सिर्फ दीन सिखाया बल्कि दुनिया के बारे में भी बताया। तो अजीज भाइयों, कदम कदम पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें क्योंकि वो उसी की वजह से सब कुछ है, वरना मेरी और आपकी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। हमदे बारी ताला के लिए तैयब रहमान। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नजर भी जो रहा है, वही खुदा है।
काश उसको ना कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, वो खानाए लाशौर में जगमगा रहा है, वो ही खुदा, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है। नजर भी रखे समाहती भी, वो जान लेता है नियति भी, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वो ही खुदा, वो ही खुदा, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है। फिजा में हंसी सदा रहा है, वही खुदा है, कोई तो है जो फिजा में हंसी। बहुत ही एहसन अंदाज, बहुत ही उम्दा अंदाज में आपने हमदे बारी ताला को, बेशक दिन रात में और रात दिन में ऐसे ही नहीं बदलते, इसमें खुदा की हिकमत शामिल है, वरना खुद कार तरीके से तो इनका बनाया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम नहीं कर सकता, उसको भी ऑपरेट करना पड़ता है। तो बेशक खुदा ही है हर निज़ाम के पीछे। बहुत ही उम्दा अंदाज। तो जी आगे। अजीज बच्चों, जिन लोगों के लिए आज की महफिल सजी है वो मेरे बाएं हाथ मौजूद हैं, जिनमें जैन अली तारिक, ज़िशान अवान, कमर हुसैन, अली हसन और इसके अलावा अबू बकर और युहाब मसीह। तो इनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे मौज़म मसीह सहुत्रा अपने अंदाज में, क्योंकि इन बच्चों ने जिस तरीके से मेहनत की है, एजुकेशन में नुमायाँ नंबर हासिल किए हैं और ज़िंदगी के एक और कदम में आगे बढ़े हैं, तो हम इनको सलाम पेश करते हैं भरपूर क्लैपिंग में। मौज़म इनको ट्रिब्यूट पेश करें। इसको बिठा दे। ये जो बच्चा है, क्या नाम है, नहीं आपको आज अच्छा जी, आगे मैं जिस शख्सियत को आप मुतारफ़, बल्कि मुतारफ़ क्या कराना, बुलाना है, जानते तो आप सभी हैं, यानी जब से अल-सुफ़ा मरकज़ ऑफ द ब्लाइंड जो है वो काम कर रहा है, ये हमारे शाना बशाना, हमारे बराबर, हमारे कंधे से कंधा मिला के हमेशा दिन रात एक करके हमारे लिए स्ट्रगल करती हैं। और ये जो प्रोग्राम है इसका आइडिया भी मैडम ने ही हमें दिया, तो ये सारा प्रोग्राम इन्हीं की मरहून मिन्नत इस बच्चे के लिए जो एक बहुत बड़ा इनाम अरेंज किया हुआ है, इसके अलावा आप लोगों के लिए कैश प्राइजेस का एहतमाम किया, ये सारा सेहरा मैडम सरवत नसरीन को जाता है। भरपूर
कि जो वो कहती हैं वो फिर कहती नहीं, करके भी दिखाती हैं। तो एक बार फिर इनके लिए मैं आपकी भरपूर क्लैपिंग में चाहूँगा कि मैडम आए और बच्चों से इजहार ख्याल करें। मिस सरवत नसरीन साहिबा। बहुत शुक्रिया चेयरमैन अल-सुफ़ा वेलफेयर मरकज़ मोहतरम जनाब अदनान महमूद साहब और अब्दुल रहीम साहब यहाँ पे मौजूद हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये आप लोगों का दिया हुआ एतमाद है, वरना मैं तो एक एज अ सोशल वर्कर काम कर ही रही थी, लेकिन आपने एक रास्ता दिया है कि इन अफराद को हमने किसी मुकाम पे पहुंचाना है और वो दिन दूर नहीं जब इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल-सुफ़ा मरकज़ फॉर द ब्लाइंड जो है वो अपनी तमाम तरबियत मिशन के मुताबिक जो भी मामलात ज़िंदगी हैं उसमें अपने अहदाफ़ को हासिल करने में किसी हद तक कामयाब होगा। ये अभी इब्तदा है और जब हम इब्तदा करते हैं तो इंतहा को पहुंचना जो है वो लाजिम है। और मैं यहाँ पे ये ऐलान कर रही हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर साल हम एक बहुत ही खूबसूरत तकरीब करेंगे और हर पास होने वाले बच्चे को जो ब्लाइंड है, बीएस कर रहा है, किसी भी नहज से हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको इस अल-सुफ़ा के प्लेटफॉर्म से ज़रूर पजीराई देंगे, कैश की सूरत में या लैपटॉप की सूरत में या जो भी मामला रहेंगे। और एक इंशाअल्लाह हमने और अहद ये किया है कि गुजरांवाला का कोई भी नाबीना बच्चा, चाहे वो हमारे इदारे से मुंसलिक है या नहीं, जो बच्चा बीएस में गुजरांवाला में एक साल में, यानी जो जैसे ये 2025 है, 2025, 26, 27 में जब हम देखेंगे कि कितने लोगों ने बीएस किया है और जो बीएस करने वाला टॉपर होगा, जिसने ब्लाइंड लोगों में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए होंगे, उसको इंशाल्लाह हम लैपटॉप दिया करेंगे। नाज़रीन मैं सब जी आप करें, जी आप करें। तो अब मेरा ख्याल है कोई इंटरटेनिंग होनी चाहिए थोड़ी बहुत। जी नाज़रीन, इससे पहले कि हम एंटरटेनमेंट की तरफ बढ़ें, मैं ख़ुसूसी तौर पे आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इदारे की मैनेजमेंट का, क्योंकि मैं समझता हूँ कि देखें, जब इंसान कोई इंडिविजुअली अचीव करता है तो जो अचीवमेंट की खुशी है वो तो होती है इंसान को, ज़ाहिर है इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है बंदे को, लेकिन जब उस अचीवमेंट पे रिवॉर्ड दिया जाता है ना, तो वो जो रिवॉर्ड है अचीवमेंट पे, वो ना सिर्फ खुशी इंसान के अंदर पैदा करता है बल्कि मजीद कुछ बड़े से बड़ा करने का एतमाद पैदा करता है। तो आप लोग ये जो एक रिवायत सेट कर रहे हैं, आप लोग एक समझ लें कि एक ऐसी रिवायत सेट कर रहे हैं कि जो मजीद लोगों को आगे से आगे बढ़ने के जो है वो मौके भी फराहम करेगी और एतमाद भी फराहम करेगी। सो थम्स अप टू यू एवरीवन। और बच्चों, ये जो प्राइज होता है ना, ये पैसे नहीं होते, ये प्यार होता है, ये एतमाद होता है, ये आपका फ़ख्र होता है जो आपको मिलता है आपकी कामयाबी पे। मुझे याद है कि मैंने जब 7th या 8th में था तो एक तकरीरी मुकाबले में मैंने हिस्सा लिया, तो वहाँ से मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। उसका कैश प्राइस था 3,500 रुपया। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने तकरीबन 5,000 की मिठाई खिला दी उस दौर में। तो यकीन जानिए ये वो स्टेप था कि जिसने मुझे बूस्टअप किया, जिसने मुझे आगे बढ़ने में मदद दी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने है। जी हाँ जी, नो डाउट, बिल्कुल। तो अब क्या हल्ला गुल्ला करने के लिए तैयार है? नहीं, ऐसे थोड़ी हल्ला गुल्ला होगा भाई, मतलब इतनी सुस्ती यार, कम ऑन, जरा थोड़ा सा हाउटिंग तो करें। क्या आर यू रेडी गाइस? जब मुझे लगेगा ना कि आप लोगों की आवाज मेरी आवाज से ज्यादा है, फिर हम सोचेंगे कि आगे कैसे एंटरटेनमेंट को लेके चलना है। आर यू रेडी गाइस? कम ऑन मौज़म, सोचा है आपने? मैं आज अपने फ्रेंड्स के लिए एक बड़ा ही मजे का फ्रेंडशिप सॉन्ग लेके आ रहा हूँ।
और मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब इसे एंजॉय करेंगे और इसको मिल के ज़रा एक दूसरे के साथ गाएंगे, ठीक है? सो आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? जवा मर्दी हिम्मत से है जिंदगी बिताए ये कहने लगे, जवा मर्दी हिम्मत से है दोस्ती बिताए ये कहने लगे। जुए आसमां जाए जहां जाए ज़मीं आसमां, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार लगा रहे तू सलामत। Yeah.
Thank you so much, guys. मौसम तो Thank you. अच्छा अजीज भाइयों, हमारे दरमियान एक शख्सियत मौजूद है और ये जो शख्सियत है ये सिर्फ और सिर्फ इल्म के बलबोते, इल्म के सहारे, तालीम के ज़रिए यहाँ तक पहुँची है। इसके साथ कोई बड़ी ताकत या छोटी ताकत नहीं थी, ना पैसा था, ना वसाइल थे, ना कोई और चीज़ थी। और इस बंदे ने ग्रेड 17 में आके बता दिया कि अगर आप में इल्म है, टैलेंट है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। हमारे दरमियान मौजूद है जनाब अब्दुल रहीम साहब, जो कि इस अलसुफा मरकज ऑफ द ब्लाइंड की रीढ़ की हड्डी हैं और मेरे कंधे के साथ कंधा मिला के चल रहे हैं। अलसुफा का आइडिया, इसको चलाना, इसको बनाना, इसमें इनका भरपूर किरदार है। और ये ना सिर्फ खुद मास्टर्स कर चुके हैं, पता नहीं कितने लोगों को मास्टर्स करवा भी चुके हैं। तो अब्दुल रहीम खान स्टूडेंट्स के साथ वो खाते पहुंचना अब्दुल रहीम साहब जी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अफला यंजुरून इलल इबली कैफ़ खुलिक़त, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम अदनान महमूद साहब, मैडम सरवत नसरीन साहिबा, जनाब अरशद अली मुग़ल साहब और डस्के से आए हुए मेहमान शहजाद नवाज साहब और दीगर जो तमाम अलसुफ़ा के जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुझे बड़ी खुशी होती है, हर प्रोग्राम में मैं जाता हूँ तो वहाँ पे 70% मेरे अपने बच्चे बैठे होते हैं, मेरे अपने स्टूडेंट, वो बच्चे जिनको मैंने बचपन में से लेके अब तक पढ़ाया और वो बच्चे जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं बच्चों में जैन साहब आज अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद बन गए। ये छोटा सा बच्चा था जब इसको भी मैंने पढ़ाना शुरू किया, मौसम की आवाज़ सुन रहा था तो इसका भी बचपन मेरे ज़हन में था कि कैसे ये बच्चे सारे अली अतहर वगैरह को बोलते सुना, तो मुझे यूँ लगा कि मुझे सामे बन के खड़ा रहना अच्छा लगता है। आज मैंने कारियों को बोलते सुना और हर प्रोग्राम में बोलते सुनता हूँ। कारी ज़रूरी नहीं होता कि वो कुरान की कारी हो, बोलने वाला जो होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बहरहाल ये प्रोग्राम जिसको आप सजा कर बैठे, ये सारा का सेरा जो है जिस शख्सियत को जाता है इसका, अगर उनको सलाम ना कहूँ तो नाशुक्रगुजारी होगी। मेरी अपनी बहन है मैडम सरवत नसरीन साहिबा, जिनका ये आइडिया था। कोशिश रहती हैं नाबीना बच्चों के लिए। जब भी कभी मेरे साथ किसी प्राइवेट महफिल में हम बैठे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, तो अलसुफ़ा से बात शुरू होती है और अलसुफ़ा भी बात ख़त्म होती है। मैं तंग पड़ जाता हूँ कि मैडम खुदा के लिए और ये ज़ाती महफिल है, यहाँ इनको छोड़ दें इस प्रोग्राम को। लेकिन नहीं मैडम, अल्लाह ताला आपको आपकी इन काविशों पर कामयाबी अता करे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो आखिरी बात आपसे ये कहना कि ये महफिल जहाँ पे आप बैठे हैं बस नहीं, आपने आगे बढ़ना है, आपने तालीम को हासिल करके आपने कुछ बन के दिखाना है। और जब तक आप कुछ बनेंगे नहीं, मज़ा नहीं आएगा। ज़िंदगी का मज़ा कुछ बनने में, ज़िंदगी का मज़ा आगे बढ़ने में। तो अलसुफ़ा आपके तालीम और तरबियत के लिए, आपके दूसरे मामलात के लिए इसी तरह से अपनी कोशिशों को जारी रखेगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा बच्चों, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती कि यार मैं क्या नौकरी करना है, मैं क्यों आगे पढ़ा। पढ़ाई जो है वो आपकी इखलाकी तरबियत है, पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं होती। अगर आपने बिजनेस करना है तो भी आपको स्टडी चाहिए, अगर आपने किसान बनना है तो भी आपको स्टडी चाहिए।
अगर आपने माल मवेशी पालना है फिर भी आपको इल्म होना ज़रूरी है आपके पास। ये मत सोचा करें कि यार मैंने कौन सा कोई आगे बढ़ना है, मैंने कौन सा कोई जॉब करनी है। अगर आप अच्छे स्पीकर होंगे, आप माहिर जो आपकी फील्ड है उसमें माहिर होंगे, तो आप अपने माल मवेशियों की अच्छी परवरिश कर सकते हैं, आप फसल अच्छी काश्त ले सकते हैं खेतों से, आप कारोबार अच्छा कर सकते हैं। आप उस्ताद, हर काम में तालीम जो है ना वो मस्ट है। तो कोशिश करें कि आपके पास कम अज़ कम बैचलर बीए की डिग्री लाजमी हो इंशाल्लाह। तो जिन लोगों ने मैट्रिक एफए किया है इंशाल्लाह बीए करेंगे ना इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जी। तो अगली जो परफॉर्मेंस है वो ये हमारे पास तैयब रहमान है, एक स्टूडेंट है हमारे दरमियान मौजूद है अभी, जिन्होंने हमद पढ़ी थी। और तैयब के बारे में बताता चलूँ कि माशाल्लाह ये भी बीएस उर्दू कर रहे हैं, और ये जब एफए में थे ना तो ये एफएमएफ कॉलेज में पढ़ते थे। मैं किसी काम से गया कॉलेज में, तो बाहर बोर्ड लगा हुआ था फ़ख्र कॉलेज तैयब रहमान। यकीन जानो यकीन जाने मेरा सीना फख्र से चौड़ा हो गया कि यार ये बच्चा हमारा स्टूडेंट है। और ये पूरे देखिए उस कॉलेज में कम से कम 2000 बच्चा नजर वाला था, लेकिन ये नाबीना स्टूडेंट है, इसकी तस्वीर लगी हुई थी, इसका नाम लिखा हुआ था फ़ख्र कॉलेज तैयब रहमान। तो ये कैसे आगे गया, टैलेंट था, नात पढ़ता था, अच्छी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शनाखानी करता था, तो ये फ़ख्र कॉलेज बना। ना सिर्फ फ़ख्र कॉलेज बना, फ़ख्र गुजरांवाला बना, फ़ख्र पंजाब बल्कि फ़ख्र पाकिस्तान बना। और तो अभी इससे पहले कि हम तैयब भाई को सुने, हम मेरी आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों कि बड़ी मासूमाना से गुजारिश है कि यार देखें, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग बहुत कामयाब होंगे, लेकिन ख़ास तौर पे और कुछ बने ना बने, लेकिन प्लीज़ आप लोग मौसम वाला स्टार जरूर बनिएगा। नहीं, हर कोई मौसम नहीं बन सकता, मौसम कभी मौसम वाला स्टार, मौसम कभी मौसम तो भाई मौसम है। वो गला भी ढूंढना पड़ेगा या काटना पड़ेगा शायद। काट लेंगे। हाँ जी तैयब, क्या सुना रहे हैं तैयब साहब? तैयब सामने आए। कितने हो? क्या कुछ क्या सुनाएंगे अभी? सर के पास बैठे थे, मैंने कहा शायद सो गए हैं वो। और हाँ? दूसरा नाम ला दिया। मैं आपके सामने एक गजल आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि ओ हेलो, ये रात का वक्त नहीं है यार। यार कुछ रीडिंग सुनाए, कुछ तेज सुनाए, तेज। चिड़िया चिड़िया डैब हो। वो गजल तो यार मैं सुनना पसंद करता हूँ, बाद में सुनते हैं। वो शाम को चाय गजल तो सुनेंगे। सुनेंगे, गजल वो चाय पे सुनेंगे कोई इंशाल्लाह। फास्ट चीज सुनाई ना। मौसम के साथ मिलके मौसम टाइम क्यों है? आप दोनों मगरिब का टाइम तो नहीं हो गया? चलिए एक ना बड़ा ही एक समझ ले हमारा एक नेशनल एंथम टाइप्स बन गया हुआ है। हम जब भी ब्लाइंड बैठते हैं ना आपस में सारे दोस्त, तो एक चीज हम सारे मिलके गाना वो जब भी बाजा तबला बैठ हो हमारे पास, तो कुछ सुनाने की बात आए ना तो सभी एक ही चीज पसंद करते हैं। अगर कोई गाए तो वो ही गाएगा, अगर कोई सुने तो वही सुनेगा। बहुत पुरानी सर रहीम साहब गाते होते थे, बहुत हम छोटे होते थे तब से हम ये सुन रहे हैं। क्या? मैं धुन बजाता हूँ, आप सब जरा गैस कीजिएगा। चलो जी ठीक है। तो क्या ख्याल है, हो हो जाए? हो जाए। अज़ान से पहले इसको वाइंड अप करें, म्यूजिक को। आजादी में एक काम आ गया। ओ साडे पिंड दी कुड़ी लिख पढ़ के
छोटी सी मैं भी उस बाल सा रल के स्कूले रोज जाता ओदे नाल सा छोटी सी मैं भी उस बाल सा रल के स्कूले रोज जाता ओदे नाल सा तो लेके ओ खांदी सी मरूंडा ओ बाबे दी दुकान खुल गई तो लेके ओ खांदी सी मरूंडा ओ बाबे दी दुकान खुल गई बोले उर्दू ते नाले अंग्रेजी पंजाबी ये दुकान खुल गई साडे पिंड दी कुड़ी लिख पढ़ के ते अपनी पहचान खुल गई ਤੇ ਨਾਮ ਲੋਕ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ अब तो बड़े नल कर ली खुशादी मनान दा रोहान खुल गई रोज मर जानी ओ मन्ना को जवान अच्छा ये शेर नहीं सुनाया उन्होंने मन्नू मेरी जान भूल गई चलो जानू नहीं तो जाती ना अच्छा जी अब थोड़े से बच्चों में प्राइज दे दें या अभी जारी रखें प्राइस दे कुछ बच्चों को प्राइज दे देते हैं मेरा ख्याल है तो साथ साथ इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते रहेंगे अभी बहुत जो है वो एक लाइव स्टूडेंट आया गैस करें अबू बकर यस सवेर दा टुरिया सी ते पहुंच ही आया इंशाल्लाह 7 बजे तक टुरिया ये हमेशा बुजुर्गों की मानंद है ये हमेशा लेट होते हैं ये इकबाल हमेशा देर से आया करता है अच्छा साहब अच्छा जी तो हमारे दरमियान बच्चे हैं जिन्होंने एक स्टेप आगे तालीम के मैदान में बढ़ाया है जैसे हम आपको बता रहे हैं कि आज की शाम उनके ही नाम है तो मैं चाहूँगा हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनमें से सबसे पहले बुलाऊंगा अली हसन जो मंडी बहावलदीन से हैं और इन्होंने एक गांव से ताल्लुक़ है इन्होंने मैट्रिक किया और अब एफए में गए हैं तो इन लोगों के लिए हमने तो इनके लिए हमने कुछ कैश प्राइस का इस्तेमाल किया है बच्चे ये कैश जो है ये आपके लिए पैसे नहीं है बल्कि इनाम है और पैसों की जो है कदर कीमत नहीं होती इनाम की बहुत इज्जत होती है इनाम की बहुत कदर होती है तो उम्मीद है कि आप इस इनाम की कदर करेंगे और ये आपको आगे बढ़ने में मदद देगा आपका हौसला बढ़ाएगा मैं चाहूँगा अब्दुल रहीम साहब आप भी तशरीफ ले हैं मिस्टर साहब आप भी तशरीफ ले हैं आप मैडम इसके अच्छा चलिए ठीक है ठीक हाँ जी
ये बच्चे के लिए हमने कुछ कैश बैलेंस का इंतजाम किया है। अब मैडम आप मेडल पे ना अगर उसको मैडल पे रह रहे हैं सब इंशाल्लाह। मेट्रो से ये गया है फर्स्ट ईयर में माशाल्लाह। आज ये भी कॉलेज पढ़ रहा है, कॉलेज की काम है रखा है। मुबारक हो अली हसन। ठहरे इसका रुख से ये ऐसे ये रखो। हाँ चलें पकड़ा भरपूर क्लैपिंग कीजिए बेटा इसके लिए। उसके बाद हमारे एक और ये हमारे टिकटॉकर भी हैं और ये बच्चा लेट ब्लाइंड हुआ है और बड़ा अच्छा बच्चा है, बड़ा वेल ड्रेस बच्चा है और बड़ा गुड लुकिंग भी है और मैं चाहूँगा कि ये आगे पढ़े भी और ज़िंदगी में कुछ बने। बहरहाल टिकटॉकर तो बन गया है क्योंकि दुनिया का सबसे बुजुर्ग काम है। नाम ले तो ज़िशान अवान जो है वो हमारे साथ मेडल पे नहीं सर ये बनाएंगे जी पहले और जान चलिए तरक्की है। नहीं सर निशान भाई को शेयर हो ये टिकटॉक बनाइए ऐसी भी। चलो शान साहब दसो की आखने पिंड वाले नु फेमस तो हो गए हम बस तुम ਤੁਹਾਨੂੰ करना है कोई शेर भी आता है आपको? नहीं सुना दो। अच्छा चले अब इनामात का सिलसिला यहाँ पे रोक देते हैं थोड़ी देर क्योंकि एक परफॉर्मेंस मौजम साहब की रहती है। ये मौजम रहती है कि नहीं? लास्ट में करवा दो। लास्ट पे करवाएंगे अभी यहाँ क्योंकि अजान का भी टाइम होने जा रहा हाँ है। जी जल्दी जल्दी। तो अगले हमारे जो है वो स्टूडेंट है कमर हुसैन। ये अगर इनकी नजर होती तो ये शायद क्या होती जी आप ये साहब जी सर जे दी नजर डॉन होता जी ये बड़ी बड़ी बातें हैं इनकी और शायद इनकी कोई गैंग होती वो क्या नाम है इस पर अच्छी वाले जो है वो जो छोटा सा पकड़ा गया था जो हाँ उसका नाम क्या था मैंने छोटू सीसीडी से मार गया छोटू क्या है तो बहरहाल जी बच्चा माशाल्लाह मैट्रिक कर गया और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है थोड़ा सा कि ये बच्चा जो है वो कॉलेज में मौजूद है और इंशाल्लाह बेटा कोशिश करती हैं पढ़ना है आगे बढ़ना है। वालिदैन को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि आप उनकी इत्मीद पूरा उतरेंगे। ठीक है ये आपको मेडल पे आ रहे हैं सोफा का ये भी बड़ा बड़ा है। क्लैप करो यार। दूसरा हाल है ना मौसम आप बहुत स्लो हैं। सामने अच्छा मुझे ये तो पहन चुका है। अच्छा जो अगला हमारा स्टूडेंट आ रहा है ना वो बड़ा ही शरीफ इंसान है। स्टूडेंट बहुत मासूम बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है और कोई इसको कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, मैं नहीं कुछ कहता। और इसकी एक और खास बात है, जब भी इससे कोई बात करे ना, कोई पूछे सवाल पूछे तो इसका जवाब एक ही है, ओन जी। नहीं मुंजी वाला नहीं दूसरा है। अच्छा वो वाला मेनू की पता नहीं। तो युवा मसीह भरपूर क्लैपिंग कीजिए। कुछ खाया भी खा लिया यार। भरपूर क्लैपिंग। जो आप बेटा पढ़ना है और आप जिस तरीके से सिंसियर हैं और अल्लाह आपको कामयाब करे। इस बच्चे के बारे में आपको बताऊं कि इसने जो है वो
ये किया कि नंबर इसको लगा मेरे एफए में कम है और रीपेयर हो रहा है माशाल्लाह, दोबारा पेपर हो रहा है, दे रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बड़ा कामयाब इंसान बनेगा। इंशाल्लाह। वैसे ये पेपर दो रहा है या देर है? तो हो ही रहा है। अच्छा अब कौन रह गया जी? हाँ जी बकर आ गए आप। अब बकर माशाल्लाह पहुंच गया है। सुबह के चले जी। अच्छा जी किस्मत बड़ी रखी है, ये टाइम नहीं पहुंच जाता है। अरे बकर है यार। हेलो किथे जी? मौसम अबू बकर है। अब करे हाँ जी। दोबारा नाम ले इसका। अच्छा मेरी बात सुने ओ बकर, हाँ जी कहाँ से आए हो? क्यों? तो तुम्हें काल वास्ते आए? ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ काश किसके लिए आपका बोला आपको? हाँ बाहर बोलिए मुझे। चले बादल, बेस्ट विशेष आपके लिए। बच्चे की नई नई जॉब हुई है जी। खाली हाथ आ गए हो यार। सैलरी ना मिली मां। इतना लेट क्यों है? क्या जी है ना जी? हमने खाने हैं। आइसक्रीम। चले जी तालियां। अच्छा जी जगह बताएं इसको। अब बारी है मैसिव प्राइज की। बहुत बड़ा प्राइज है और बहुत बड़ी कामयाबी है, इसलिए बड़ा प्राइज नहीं है। वो उसने अभी वैसे ही उसको बुलाया था, प्राइज नहीं। हाँ जी। हम पढ़ रहे हैं ना। तो बहुत बड़ा प्राइज है, बहुत बड़ी कामयाबी है, इसके हिसाब से ही प्राइज हमने रखा है। अच्छा जी, गुजरांवाला की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हमारा जो पहला स्टूडेंट एडमिट हुआ ब्लाइंड जो है उसका नाम था जैन अली तारिक। और ना सिर्फ इसने एडमिशन लिया बल्कि वहाँ से इसने कामयाबी के साथ तालीम मुकम्मल की। बावजूद इसके कि वालिद मोहतरम एक मजदूर हैं, उनकी सैलरी 25 से 30 हज़ार है। बावजूद इसके कि इसका घर मोड़ अहमदाबाद के पास है, बावजूद इसके कि सुबह से शाम तक यूनिवर्सिटी रहना पड़ता था, बावजूद इसके कि बहुत सी परेशानियां थी, लेकिन ये बच्चा अपने मिशन पे गामजन रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल के बाद सितंबर 2025 में इसने CGPA 3.8 के साथ अपना BS इन पॉलिटिकल साइंस मुकम्मल किया। और इस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह अल-सुफ़ा मरकज ऑफ द ब्लाइंड ने इसको भरपूर सपोर्ट किया। जब इसको जहां भी हमारी जरूरत पड़ी हम इसके साथ खड़े हुए और इसने आज हमारी सारी खिदमत, हमारी सारी मेहनत का समर दिया कि ये डिग्री लेके कामयाब हुआ। और अल्लाह की शान देखें, अल्लाह ताला उनकी मदद करते हैं जो मेहनत करते हैं। सितंबर में इस बच्चे ने BS मुकम्मल किया और अक्टूबर में इसको अल्लाह ताला ने जॉब दे दी। और ये बच्चा 3 ओपन मेरिट पे 3 जगह पे सिलेक्ट हुआ था, 3 कॉलेजेस के लिए इसकी सिलेक्शन हुई। इसने अपनी मर्जी से कॉलेज चूज किया और आज ये कॉमर्स कॉलेज पीपल्स कॉलोनी में लेक्चरर के फराइज सर अंजाम है। ऐसे ही लोगों के लिए इकबाल ने कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है।
वालिद मोहतरम के लिए है कि उन्होंने किस तरह मजदूरियाँ की। सुबह ना धुंध देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, जैसे तैसे इस बच्चे को हर मौके पे पहुंचाते हैं और इसको आगे लेके आते हैं। सलाम के मुस्तहिक है इसके वालिद मोहतरम जनाब जावेद तारिक जावेद साहब, भरपूर क्लैपिंग कीजिए उनके लिए। अल्लाह ताला जी आपको जो है वो आपके जो वालिद मोहतरम है उनका साया तादेर आपके सर पे सलामत रखे और आप आज आप तालीमी मैदान में भी कामयाबियां समेटे और जो तदरीस है उससे भी आप मुस्तकिल रहे, बच्चों को भी तालीम देते रहे। मेरी मुराद है भरपूर क्लैपिंग कीजिए, ये आपका जो 16 साल तालीमी कैरियर है ये उसके लिए उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये हमारा एक छोटा सा हकीर सा तोहफा है जो आपको याद दिलाएगा कि कोई अपना ही मेरी खुशी में खुश था और आपको हम यकीन दिलाते हैं कि हम सब आपके अपने हैं और हम आपकी कामयाबी। लो जी अब भरपूर जैन को हमारी तरफ से लैपटॉप का गिफ्ट दिया जा रहा है। हम जैन को सुनना चाहेंगे। ये खुशियाँ, ये इस्तकबाल, ये सेलिब्रेशंस सब कुछ आपको भी मिलेगा। आपने सिर्फ और सिर्फ अच्छा पढ़ना है, तालीमी मेयार में तालीमी मैदान में अपने झंडे गाड़ने हैं, तो इंशाल्लाह आपके लिए भी इसी तरह की सेलिब्रेशंस होगी। अब आखिर में कुछ ध्यान सुनाना चाहेंगे? ये पक्का बंद करें, पक्का बंद करें। इतनी पजीराई मिली है, मैं अज़ुफ़ा मरकज़ वेलफेयर फॉर द ब्लाइंड का शुक्रिया अदा करूँगा। जिस तरह अदनान भाई सरवत सर रहीम ने मेरे लिए ये प्राइज़ बहुत बड़ा, मेरे लिए छोटा, ये बहुत बड़ा प्राइज़ है, क्योंकि ये प्राइज़ तो प्राइज़ होता है चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन मेरे लिए ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्राइज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्होंने जिस तरह मेरे लिए मेहनत की, जिस तरह मेरे लिए इन्होंने ये प्रोग्राम का एहतमाम किया, मैं इसके लिए इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू। मेरे जो बाकी जो दोस्त हैं जो मुझसे जूनियर हैं, मैं उनके लिए यही पैगाम दूंगा कि यार आप लोग तालीम हासिल करें। आप लोगों के लिए तालीम ही है। ज़ाहिर बात है, अगर आप तालीम हासिल नहीं करेंगे तो कल को आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। अच्छा, तालीम तो आपकी मुकम्मल हो गई है, इस लैपटॉप को कैसे आप काम में लाएंगे? आप इस लैपटॉप के साथ इस लैपटॉप को मैं इस तरह से काम में लाऊंगा, जो मेरे लेक्चर्स होते हैं वो मेरे प्रोजेक्टर पे लेक्चर हैं, तो मैं प्रोजेक्टर के साथ इस लैपटॉप को कनेक्ट करके तो जो मेरी स्लाइड्स हैं उनके ज़रिए मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँगा। वेरी गुड। तो बच्चों, जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह ये अगर ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह ये मेले सजते रहेंगे। आपकी कामयाबियों का एतराफ़ हम भी करेंगे और लोग भी करते रहेंगे, बशर्त है कि आप तालीम से जुड़े रहें, तालीम को अपना ओढ़ना बिछोना बना लें। तालीम ही नाबीना अफराद की कामयाबी की ज़ामिन है। तालीम के बगैर ब्लाइंड अफराद की कोई ज़िंदगी नहीं है।
अल्लाह ताला हम सब को तालीम याफ्ता दुनिया और आखिरत का कामयाब शख्स बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जी। हमारे पास क्या नहीं टाइम कितना रह गया ये मेरी घड़ी तो 12 पे रुकी हुई है। 4 मिनट बाकी है। आपकी घड़ी भी आपकी तरह चलो बंद कर दो।